लेकिन ये सच है कि जब हर चीज़ में फेल हो गए तो फिर आपको लगा नहीं इससे तो पुरोहित बनना ठीक है और कर्मकांड सीखने के लिए चले गए ऋषिकेश? जी, जब मैं पक चुका था सारी चीज़ों से और अक चुका था, तब मुझे पिताजी की बात याद आई कि पिताजी आप सही कहते थे शायद। और एक महात्मा जी पिताजी के मित्र ही मिले सफदरजंग एन्क्लेव में, आश्रम अभी भी है उनका। तो वो उन्होंने बताया कि चलो तुम मेरे साथ चलो परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में और वहीं सीखना। स्वामी परिपूर्णानंद जी थे। तो ये कर्मकांड सीखना 6 साल में तुम पुरोहित हो जाओगे, तुमको कहीं मैं भेज दूंगा, चाहे मॉरिशस या कहीं 1-2 जगह का नाम लिया, सिंगापुर या मॉरिशस। तो मुझे अचानक लगा हर चीज़ में तो विफल हुआ ही हूँ, अब क्या पता कर्मकांड सीख के पंडित बन के, क्या पता विदेश में जाके पंडित बनेंगे, तो इसमें पिताजी जैसे 100-150 रुपया नहीं कमाएंगे दिन के, कुछ अच्छी इनकम होगी। तो चलो कोई नहीं, लौट के बुद्धू घर को आ गए। तो वैसा हुआ साहब। लेकिन फिर क्या है कि करणहार करतार जो भी हैं, चले खूब तुरप की चाल लगा के रंगों का ताता, रचना के रचनाकार का खेला समझ नहीं आता। कुछ ऐसे खेल रचते हैं कि वहां भी ऋषिकेश में भी जब हम कर्मकांड सीख रहे थे तो उस वक्त हमारे जो साथी थे, हमारे क्लासमेट्स कहें जिनको, वो हमसे 7-7, 8-8, 9-9 साल छोटे। अब हम 21 टाइप के हो गए हैं, 12-13 की आयु से निकले, धक्के खाए ये यहाँ वहाँ, अब हम 21 के होके पंडित बनने गए हैं। अच्छा, हमारे जो साथी हैं वो 13-14 साल वाले हैं। तो थोड़ा वहाँ कॉम्प्लेक्स मन में आया, यार अब मैं ये कर रहा हूँ, भगवान मैं क्या, हर जगह मैं विफल होता हूँ दाता, अब मेरी यहाँ परीक्षा लेने भेज दिया आपने। तो उसी वक्त सारी चुनौतियाँ जब इकट्ठी हुई थी, तभी हमने अपने आप को समाप्त करने का भी निर्णय लिया था साहब। क्योंकि ठीक से बताइए ना कि गंगा में डूब गए थे आत्महत्या करने के लिए। हाँ, पूरा हमने डूब गए थे और कुदरतन बात है कि हम अब जिंदा हैं, आपके समक्ष हैं, और किस रूप में हैं ये भी आप बड़ों का आशीर्वाद है। ये हुआ साहब। एक बात और मन में कुमला रहा था जिससे मन, वो ये थी कि परमात्मा, मैं ऐसे समय में ऐसी जगह पे जन्मा हूँ जहाँ बहुत ही असंवेदनशील लोग रहते हैं, और उसके बाद भी आपको बन के रहना है, हो के नहीं, इन सब के साथ बन के दिखना है। जैसे आप सब मिलेंगे किसी से भी तो पहला प्रश्न सब मनुष्य करते हैं मशीन की तरह, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, सब ठीक है? कुछ लेनी देनी नहीं है। अच्छा, जो बेचारा सामने वाला है भले वो अपने में हो, लेकिन अचानक उसको अब उस मशीन की तरह ही होना पड़ेगा, जी मैं बहुत अच्छा हूं, जबकि पता लगा सुबह से फ्रेश भी नहीं हुआ। कई बार ऐसी समस्या होती है, लेकिन उसको भी वो बनना पड़ेगा जो बना रहा है। अच्छा, यही कोई बना रहा है, कोई बन रहा है, कोई है नहीं। नहर बनती है, नदी होती है, हम सब नदी होते हैं, हम सब समुद्र होते हैं, हम सब पर्वत होते हैं, हम सब नैसर्गिक होते हैं, परंतु हमारा अभ्यास जो होता है वो 90% नकली बन बन के निकल लेते हैं हम। ये है सच्चाई। तो इस ऐसी कौतूहल से, ऐसे बहुत ही किंकर्तव्य विमूढ़ मन से मेरे मन में एक दिन आया कि क्यों ना मैं जीवन की लीला ही समाप्त कर दूं। मेरे दाता, शायद मैं गलत जगह पैदा हुआ हूं, गलत समय पे पैदा हुआ हूं। तो कूदे और पीछे से कोई हमारे ही छात्रावास का सीनियर कूदा और मुझे निकाल के, थोड़ा मैं बदहवास था, पूछने लगे कि तुझे तो तैरना नहीं आता, तो फिर तू क्यों कूदा, तू मरने गया था क्या? मेरे मुख से निकला, हाँ मरने गया। एक दिया मुझे रसीद तगड़ा। तो मैं पूरा 24 घंटे तक रजत जी रूम से बाहर नहीं निकला, ये सोच के कि मेरे दाता मैं यहाँ भी विफल हुआ। मैं जो भी कृत्य करता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं विफल होता हूँ। आई एम ए प्रोडिजी ऑफ फेलियर्स। मैं शायद विफलताओं की ही उत्पत्ति हूँ मेरे दाता। तो मेरे जीने का समझ नहीं आ रहा, मैं क्यों हूँ, मुझे आपने क्यों जन्माया है। तब तक ये प्रश्न चलते थे मन में। आज लेकिन उसके इतने उत्तर दिए हैं मेरे दाता ने, इतने कि मैं तो कहूँगा कि मूल तो छोटा होता है, ब्याज ही इतना कर दिया कि मूल याद ही नहीं आ रहा।
आपके एक चाहने वाले ने मुझे कहा कि इनको गंगा का पानी डूबने के लिए कम पड़ गया था, तो ये मुंबई चले गए समुद्र में डूबने के लिए। बिल्कुल रजत जी, जब लोग जाते हैं मुंबई फिल्मी गायक बनने या फिल्मों की दुनिया में प्रवेश पाने, मुझे परमात्मा ने जब भेजा तो मैं अपने यही बिलल टाइप के गाने, जिसके शब्द भी थोड़े अलग होते हैं और विचार भी थोड़ा अलग होते हैं, रोमांस वाले गानों का भी थोड़ा अलग स्वभाव होता है, मैं वो गाने की एल्बम बनाने गया था। लेकिन शुरू में उसमें भी मैं एक जिद लेकर गया और वहाँ समुद्र पर जाके बैठता था, समुद्र किनारे जुहू पर, और बस यही बोलता था, समुद्र बाबा माँ ने तो नहीं सुलाया गोद में, बस अब आप तैयार रहो, बस मैं तो अब प्राण लीला यहीं समाप्त करूँगा आपके चरणों में। ये चलती थी मेरी बात वहाँ, और कुछ नहीं। हवाएं चल रही हैं, हवाओं से का जो स्पर्श होता था वो मैं देख के ऐसे मंद मंद मुस्काता था कि अच्छा आपको भी मस्ती सूझ रही है, आप भी छू रहे हैं, जबकि कुछ है नहीं पल्ले में, फिर भी आप कर रही। हवाओं को भी मैं ऐसे गिलगिला के, पगला के, ऐसा लगता था जैसे हम कोई पगले हैं, खुद से बात कर रहे हैं। तो ऐसी जो पागलपन, ऐसे जो उन्मत्तता, ये इस दुनिया में कुछ खपती लोगों के पास होती है, कुछ उन्मत्त लोगों के पास होती है, कुछ जो जुनूनी होते हैं, जो दीवानापन जिनमें होता है, ये वो होती है। और शायद वही बात प्रकृति को शायद मंजूर हुई और उन्होंने सुन ली कि हाय राम, ये तो बहुत जिद्दी है, पागल। सारी दुनिया किसी बात के पीछे पड़ी हुई है, पैसा के पीछे पड़ी है, पावर के पीछे पड़ी है, पर कभी सोचा है कि ये पैसा किसके पीछे पड़ा होगा, ये पावर किसके पीछे पड़ी होगी? रजत जी, आपका बालक सामने खड़ा, ऐसा जैसे बालक को दौड़ा दौड़ा के माता पिता कैसे खिलाते हैं, ले बेटा लास्ट निवाला खा ले, देख गणेश जी ने भी खा लिया ना, भगवान कृष्ण ने भी खा लिया ना, लालच दे दे के खिलाते हैं। मेरे दाता हमको अब ऐसा कर रहे हैं साहब। मतलब पिताजी माँ आखिर दिनों में ये कह के गए थे, आशीर्वाद दे के गए थे कि बेटे जिस ढंग से तू जीता है, जिस तरह से तेरे भीतर परोपकार की भावना, एक सद्भावना है जीने की, तू रख रख के भूलेगा। अब मैं रख रख के भूलता हूँ, सच्ची बात है। अच्छा सही में जैसे आप बोल रहे हैं ना, इधर दे दिए, अब हमको इधर देने की भी फुर्सत नहीं है। परमात्मा ऐसा करते हैं कि कभी कभी तो हैरान होता हूँ कि सोच रहा हूँ, अच्छा हमको घर भी ऐसे दिलाए मेरे दाता ने कि आज तक साहब उसमें लॉक नहीं लगे, लॉक का पता ही नहीं। कुदरत की बात देखिए आप। तो ईश्वर का कभी कभी चमत्कार ऐसा भी होता है, मंदिर में कभी ताले नहीं लगते, इसीलिए ऐसा घर दिलाया कि वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ताला भी है। तो ईश्वर का